क्या आप फ्रीडम अकाउंट होल्डर हैं? आपने एचबी में फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आपको ये कहा गया था कि फ्रीडम अकाउंट के ऊपर तमाम तर सर्विसेज जो हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके हर महीने जो है वो डिडक्शन की जा रही है। किसी ना किसी किस्म के कोई ना कोई चार्जेस कट जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं होता है, या आपने काफ़ी अर्से के बाद अपनी स्टेटमेंट निकलवाई ये देखते हुए कि मुझे तो सारी सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन जब आपने स्टेटमेंट में देखा तो आपको हर महीने या किसी किसी महीने के एंड पे आपको अच्छे खासे चार्जेस हिट हुए हुए हैं। तो फ्रीडम अकाउंट की ही हकीकत क्या है, इसके अलावा फ्रीडम अकाउंट के ऊपर कौन से ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो आपको चार्ज किए जाते हैं और इन चार्जेस से आप किस तरह से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एचबीएल में अच्छा खासा टाइम गुजारा हुआ है, एचबीएल में जॉब की हुई है, जिसकी वजह से मैंने कस्टमर्स की खुद से कंप्लेंट्स रिजॉल्व की हुई हैं जो कस्टमर्स को कंप्लेंट्स होती थी एचबीएल के फ्रीडम अकाउंट के हवाले से। इसी वजह से मैं आपको हिडन चार्जेस का इनका नहायत ही डिटेल में आपको एलैबोरेट करके बता सकती हूँ कि इनके हिडन चार्जेस किस तरह से और क्यों होते हैं इनके एसओसीज के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। ये प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो बिज़नेस पर्सनस के लिए होती है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आप इसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले फीचर्स है जी, अगर आप 40,000 या 40,000 से अबव अपने अकाउंट में मेंटेन रखते हैं तो आपको ये फ्री सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें है फ्री इंटरसिटी चेक क्लियरिंग, यानी कि अगर आपका चेक किसी और शहर का है तो उसके ऊपर चार्जेस हिट होते हैं उसको क्लियर करवाने के, लेकिन फ्रीडम अकाउंट में आपको क्लियरेंस फ्री मिलेगी। फ्री स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, स्टॉप पेमेंट यानी कि अगर आपकी चेक बुक गुम गई है या कोई चेक आप स्टॉप करवाना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, वो आपका फ्री होगा। वेवर ऑन चेक रिटर्न चार्जेस, रिटर्न होने के भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, यानी कि अगर आपने किसी को चेक दिया और किसी भी रीज़न की वजह से डिसऑनर हो गया है तो उसके ऊपर अक्सर चार्जेस हिट होते हैं, वो भी आपके लिए फ्री होगा। नेक्स्ट है फ्री इशुएंस एंड कैंसिलेशन ऑफ बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक को यूनिवर्सल चेक, पेमेंट ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट इस तरह के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपके लिए फ्री है। फ्री चेकबुक एंड डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट। इसके अलावा फ्री एचबीएल डेबिट कार्ड इंडिविजुअल्स एंड सोल प्रोप्राइटर्स, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाते हैं या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाया है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट कहलाता है, उसके ऊपर भी आपको एचबीएल डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा। और अगर आप एक बिजनेस पर्सन है लेकिन आपने अपने नाम से नहीं बल्कि अपने बिजनेस के नेम से अकाउंट ओपन करवाया है तो उसको सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है, जिसके सिंगल ओनर आप ही होते हैं, ठीक है, आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होती, उसको सोल प्रोप्राइटर अकाउंट कहा जाता है, ठीक है, और उसमें भी आपको एचबीएल डेबिट कार्ड फ्री दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्री इंटरसिटी फंड्स ट्रांसफर थ्रू एचबीएल फ्रीडम अकाउंट यूजिंग एचबीएल नेटवर्क। आप अपने फ्रीडम अकाउंट के जरिए एचबीएल की किसी भी ब्रांच में इंटरसिटी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको मैं एलैबोरेट कर देती हूँ, यानी कि अगर आपका अकाउंट लाहौर की एचबीएल की किसी ब्रांच में है और आपने एचबीएल के किसी और आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है इस्लामाबाद की किसी ब्रांच से या किसी और शहर की ब्रांच से, तो भी आप वहाँ से डिपॉजिट करवा सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसके अलावा आपको वन लिंक और एमनेट के चार्जेस भी फ्री हैं, यानी कि अगर आप अपने एटीएम कार्ड को एचबीएल की एटीएम मशीन की बजाय किसी और बैंक की एटीएम मशीन में इस्तेमाल करती हैं तो वो आपको फ्री सर्विस दी जाएगी। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट सर्विस फ्री हैं और चेक बुक्स आप जितनी चाहें जैसे चाहें ले सकते हैं। एक आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक चेक बुक है तो हम क्या दूसरी चेक बुक अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इवन के ऑन द स्पॉट जब आप चेक बुक रिसीव करने जाते हैं उसी वक्त आप चेक बुक के अंदर देखेंगे एक वाइट कलर की रिक्वेजिशन होती है जिसको चेक बुक की रिक्वेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी पहली चेक बुक रिसीव करें उसी वक्त अपनी न्यू यानी कि उसी चेक बुक में से वो वाइट रिसिप्ट उतार के दोबारा से चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी दूसरी चेक बुक भी आ सकती है। इट्स अप टू यू, आप जितनी चाहें चेक बुक ले सकते हैं। ये एक चीज़ है जिसमें हिडन चार्जेस समझें कि छुपे हुए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम से आपको हिडन चार्जेस हिट होते हैं। होता क्या है, फॉर द मंथ इन विच द एवरेज मंथली बैलेंस इज़ बिलो PKR 40,000 cumulative transaction charges will be applicable as per prevailing SOBC in lump sum at month and on all customer initiated debit transaction during the month and it will auto recovered by the system। ये आपकी लाइन ऊपर से गुजर गई होगी, मैं ये नहीं कहती कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आपको आती होगी लेकिन इसका मकसद आपको समझ नहीं आया होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि
जिस भी महीने में अगर आपके पूरे महीने का मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 40,000 या 40,000 से नीचे जाता है, 1 रुपया भी कम होता है, तो आपको क्युमुलेटिव ट्रांजैक्शन चार्जेस हिट होंगे। क्युमुलेटिव यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस हिट होंगे SOBC इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंगली, और एक लमसम अमाउंट जो है वो मंथ एंड पे आपके अकाउंट से कट की जाएगी, ठीक है। और ये ऑटो रिकवर हो जाएगी, सिस्टम मीन कि ये सिस्टमेटिकली होता है। जैसे ही आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं और वो चार्जेस ड्यू हैं, तो जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो चार्जेस आपके कट हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि 40,000 से 1 रुपया भी, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एवरेज मंथली बैलेंस के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर आपका एवरेज बैलेंस 2 दिन में ही मेंटेन हो जाता है, आपने लाखों या मिलियंस रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, और आपका महीने का पूरा का एवरेज बैलेंस 40,000 आराम से बन जाता है, लेकिन फिर भी आपको चार्जेस हिट होंगे, और ये वाकई ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने लिखा एवरेज मंथली बैलेंस हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके अकाउंट में बेशक मिलियंस में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर उस महीने में एक दिन भी आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 से 1 रुपया भी अगर कम होता है, तो उस महीने में आपने पूरे महीने में जितनी भी डेबिट ट्रांजैक्शंस की हुई होंगी उसकी पर डेबिट ट्रांजैक्शन पे आपको चार्जेस हिट होंगे, ठीक है। किस रेट के अकॉर्डिंगली होंगे वो मैं आपको इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगी, ठीक है। वो आपकी पूरी डेबिट ट्रांजैक्शन के चार्जेस कैलकुलेट किए जाएंगे और मंथ एंड पे आपके अकाउंट के डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस तरह से ये लोग जो हैं, HBL ही आप कह लें, ये जो हैं क्या करते हैं, आपको फ्री सर्विसेज तो देते हैं, लेकिन फ्री सर्विसेज के पीछे फ्री सर्विसेज से ज़्यादा की कॉस्ट आपसे ले लेते हैं। एनी हाउ मैं आपको बता देती हूँ कि इस अकाउंट को आप ओपन किस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि किस रेट के अकॉर्डिंगली आपको ये चार्जेस हिट होते हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहती हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, चाहे वो CNIC हो या SNIC हो। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपका नाइकोप होगा, और नहीं तो आपका POC यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होगा। अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर हैं यानी कि अपने नेम से अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपका ID कार्ड चाहिए होगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि जो भी आप बिज़नेस करते हैं वो आपने लेटर हेड अपने प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे मांगे तो वो आपको देने होंगे, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं, सोर्स ऑफ इनकम और आइडेंटिटी कार्ड। और अगर नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं यानी कि आप अपने बिज़नेस के नेम से करवाना चाहते हैं तो फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिज़नेस ऑनर्स या डायरेक्टर्स, यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप में अकाउंट ओपन करवाना है या किस बिज़नेस नेम से जिस भी तरह से अकाउंट ओपन करवाना है, तो फिर आपने बिज़नेस और बिज़नेस के जितने ऑनर्स होंगे, सिंगल ऑनर हैं तो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स की कॉपीज़, और अगर एक से ज़्यादा ओनर हैं तो उनकी भी डिटेल्स चाहिए होंगी। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आपकी रिक्वायर्ड होगी। अब मैं आपको इनके SOCs के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि आपको किस रेट के अकॉर्डिंगली पर डेबिट ट्रांजैक्शन पे चार्जेस हिट होंगे। ये देखें जी, ये हैं जी इनके चार्जेस, और ये चार्जेस भी मैं आपको 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक जो चार्जेस इनके न्यू आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से इसके चार्जेस हिट होंगे। HBL का फ्रीडम अकाउंट है जिसके ऊपर आपको चार्जेस हैं। फॉर द मंथ इन विच द एवरेज मंथली बैलेंस इज बिलो 40,000 क्यूमुलेटिव ट्रांजेक्शन चार्जेस एट द रेट ऑफ ₹34.8 रुपीस इंक्लूसिव ऑफ FED ST पर ट्रांजेक्शन विल बी एप्लीकेबल इन लम सम एट मंथ। आगे वही लाइन है जो उधर लिखी हुई थी, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने रेट जो है वो ऐड किया है। अब रेट किस तरह से है कि आपकी हर डेबिट ट्रांजेक्शन पे आपका 34.8 रुपीज़ जो है वो चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। और इंक्लूसिव FED यानी कि इसके अंदर FED इंक्लूड है, FED अलग से चार्ज नहीं होगी। इसकी मैं एक और मिसाल आपको दे देती हूँ। ये 34.8 रुपीज़ किस तरह से आपको चार्जेस हिट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूरा महीना आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन होती रही है, डेबिट भी होती रही है, क्रेडिट भी होती रही है, और आपका जो पूरे महीने में बैलेंस था वो भी 40,000 से ऊपर ही रहा है। लेकिन इवन के आपका अगर 29 तारीख को भी 39,999 रुपये रह गया था, ये किसी भी रीज़न की वजह से 1 रुपया भी अगर कम हुआ था, तो आपको 30 तारीख को पूरे के पूरे महीने के चार्जेस देने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरे महीने में कोई लगा लें 15 ट्रांजैक्शंस की हैं, डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट काउंट नहीं होंगी, डेबिट ट्रांजैक्शन अगर आपने 15 किए हैं, क्योंकि एक बिज़नेस पर्सन के लिए 10-15 ट्रांजैक्शन मामूल की बात होती है। अगर आपने पूरे महीने में 15 डेबिट ट्रांजैक्शंस की हैं तो इसको आपने इस रेट से मल्टीप्लाई कर देना है जो रेट SOCs में दिए हुए हैं, 34.8 रुपीज़ पर डेबिट ट्रांजैक्शन। 15 डेबिट ट्रांजैक्शन है, पर डेबिट ट्रांजैक्शन का रेट है 34.8, यानी कि 522 जो है ये आपको
को महीने के एंड पे चार्जेस हिट होंगे। और अगर आप देखें तो जो बिज़नेस पर्सन होता है उसकी रोज़ की डेबिट ट्रांजैक्शन 2-3 हो जाती हैं। अगर हम एक बिज़नेस पर्सन के अकॉर्डिंगली देखें तो रोज़ की अगर हम 2-3 ट्रांजैक्शन लगाएं तो महीने की ट्रांजैक्शन ना करते करते भी 60-70 हो जाती हैं। अगर हम 60 ट्रांजैक्शंस भी ले लेते हैं, उसको 34.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2000 रुपये महीने का तकरीबन जो है वो आपके चार्जेस हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके चार्जेस हिट होते हैं फ्रीडम अकाउंट के। अगर आपने इनसे बचना है तो अपने अकाउंट का बैलेंस 40,000 से आपने कम नहीं होने देना। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कंप्लेंट हमें क्या आती थी कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आपका अकाउंट ओपन हो गया है लेकिन आप किसी भी रीज़न की वजह से अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा पाए हैं, आपके अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो शाम को 0 था, क्योंकि आज आपको बैंक से कॉल आई थी कि आपका अकाउंट ओपन हो गया, आके डिपॉजिट करवा दें। आपने कहा कि अभी तो टाइम नहीं है, मैं कल आके डिपॉजिट करवा दूँगा। तो आपने कल जाके यानी कि सेकंड डे ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब हुआ क्या, जो पहले दिन जिस दिन आपका अकाउंट ओपन हुआ था, पहले दिन आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 0 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे आपके अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 0 पे मीन के ओपन हुआ है। उसके बाद सेकंड डे से आपने 40,000 या 40,000 प्लस जो है वो डिपॉजिट करवा दिया। उस पूरे महीने में आपने डेबिट ट्रांजैक्शंस भी कर ली। ठीक है, अब मंथ एंड पे आपको चार्जेस हिट होंगे, क्योंकि जब अकाउंट आपका ओपन हुआ था उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस आपका 0 कंसिडर किया गया था। तो इसी वजह से जब आपका अकाउंट फ्रीडम अकाउंट आप जब भी ओपन करवाने जाएं तो लाजमी जैसे ही अकाउंट ओपन हो आपने ऑफिसर से कहना है कि मुझे फौरी बता दें, ताकि मैं इस अकाउंट में या तो किसी भी तरीके से फ़ंड ट्रांसफ़र कर दूं या फिर मैं खुद आके डिपॉजिट करवा दूं, ताकि मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस हिट ना हो। और अगर किसी रीज़न की वजह से आप नहीं भी करवा पाएँ तो कोशिश करें कि उस महीने में आप डेबिट ट्रांजेक्शन्स कम से कम करें, ताकि आपको चार्जेस हिट ना हो। क्योंकि जिस महीने में आपके अकाउंट का अगर बैलेंस 40,000 से कम हो भी जाता है लेकिन उस पूरे महीने में आपने एक भी डेबिट ट्रांजैक्शंस नहीं की थी तो फिर आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की वीडियो या इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्रीडम अकाउंट के बारे में किसी ने भी नहीं दी होगी। एनी हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।